हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 911 ये 2012 की रोमांटिक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक फील गुड बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है। एक ब्यूटीफुल सी हैप्पी एंडिंग भी इसकी है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस पर कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर कैंग भागते भागते हॉस्पिटल में आता है। उसके वाइफ की हालत बहुत खराब थी। उसे देखने के लिए हो जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी है। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। इसके बाद मूवी 3 साल बाद स्टार्ट होती है। हमारी और एक मेन कैरेक्टर हमसे इंट्रोड्यूस होती है, जिसका नाम है मिसू। मिसू एक डॉक्टर है। एक दिन हॉस्पिटल में वो अपना राउंड ले रही थी। एक लेडी को उसने चेक किया जो अपने हस्बैंड के साथ वहां आई हुई थी। इस लेडी के हाथ पर वो कुछ मार्क्स दिखती है। उसे लगता है कि ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। मिसू इस पेशेंट के हस्बैंड को कहती है कि वो ठीक हो जाएगी, उसे सिर्फ थोड़ी सी गोलियां वगैरह देना। पेशेंट का हस्बैंड समझ जाता है कि उसकी वाइफ को वो क्यों ट्रीट नहीं कर रही। वो बहुत गुस्सा होता है। इसके पैरेलल सीन में हम फिर से कैंग को देख सकते हैं। अब 3 साल हो चुके हैं, फिर भी अपनी वाइफ को याद करता है। जैसे कि हमें पता है कि कैंग एक फायर फाइटर है, तो एक दिन उन्हें इमरजेंसी का कॉल आता है। अब इस साइट पर हम देख सकते हैं कि वही पेशेंट बेहोश पड़ी हुई है, जिस पेशेंट को मिसू ने ट्रीट नहीं किया था। डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाता है, तो हस्बैंड से डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ को तो बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे होंगे, तुम्हें जल्दी इसे हॉस्पिटल लाना था। हस्बैंड का नाम यंग है, तो यंग इस पर बहुत चिढ़ जाता है। वो मिसू पर बहुत गुस्सा है, तो उसे वो ढूंढना चाहता है। कैंग और उसकी टीम साइट पर पहुंची थी और यंग को उसकी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए इन्होंने ही हेल्प किया था। अब ये देखते हैं कि यंग बहुत ही गुस्सा है, तो कैंग उसके पीछे जाता है। यंग हॉस्पिटल में सब तमाशा खड़ा कर देता है। यंग के हाथ में एक सिरिंज थी। यंग को लगता है कैंग भी हॉस्पिटल के साथ मिला हुआ है। उसे जोर से पुश करता है। कैंग हर्ट होता है, पर फिर भी वो कैंग को हेल्प करना चाहता है। उसे समझा रहा था कि इन सब चीजों से अच्छा सा कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर को जब ये सब बातें पता चली, तो उसने मिसू और उसकी फ्रेंड को बुलाया। यंग की वाइफ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और मिसू ने उसे ट्रीट नहीं किया था, तो उसे डायरेक्टली उसने सस्पेंड कर दिया। मिसू पर केस भी चलेगी, शायद उसका लाइसेंस भी टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद मिसू उसके लॉयर से मिलने के लिए आती है। उसे सब सिचुएशन समझाती है। लॉयर कहती है कि हम प्रूव कर सकते हैं कि यंग बहुत ही वायलेंट आदमी है, वो अपनी वाइफ को भी असॉल्ट करता था। इस तरीके का केस हम बना सकते हैं। इसके लिए इनके पास एक वे है। मिसू को पता है कैंग को भी यंग ने पुश किया था। लॉयर कहती है कि अगर कैंग ने यंग के खिलाफ कोई केस डाल दी, तो इस केस को हम इजीली जीत सकते हैं। मिसू फिर कैंग को कन्विंस करने के लिए उसके पास पहुंचती है। कैंग सब कुछ समझ लेता है और उसे कोई भी चार्जेस प्रेस नहीं करने। वो समझ सकता है यंग ने जब उसे पुश किया तो वो किस हालत से गुजर रहा था। मिसू उसे फोर्स करने की कोशिश करती है, पर वो उसे भगा देता है। अब मिसू प्लान बनाती है। वो कैंग के पास जाएगी और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। एक जगह ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था और रास्ते पर बहुत सारे बेबी चिक्स पड़े हुए थे। इन्हें उठाने का काम कैंग और उसकी टीम कर रही थी। मिसू भी वहां पहुंच जाती है, इन्हें हेल्प करने लग जाती है। वो फिर से कैंग के पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। कहती है कैसे हम बार बार मिलते रहते हैं, कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। वो कहती है मुझे तुम्हें डेट पर ले जाना है। कैंग उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर यहाँ से भी भगा देता है। अब मिसू का ये भी प्लान फेल हो गया। उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। मिसू बोलती है कि वो प्यार से नहीं मान रहा, तो उसे धमकी देनी पड़ेगी। कैंग जिस ब्रिज पर काम कर रहा था, उसी ब्रिज पर मिसू खड़ी हो गई। कैंग ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा, पर एक्सीडेंटली मिसू गिर जाने वाली थी। कैंग ने उसे बचा लिया। गुस्से गुस्से में मिसू ने जो किया, ये सब उसने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। पुलिस से उसने बात की तो उसे बहुत बड़ी फाइन लगने वाली थी। मिसू पुलिस को भी स्वीट टॉक करके उन्हें अपना फ्रेंड बना लेती है। वो जो भी कर रही है, ये सब कुछ फेल हो रहा है। वो डायरेक्टली कैंग की टीम ही ज्वाइन कर लेती है। वो डॉक्टर है, तो उसे वॉलंटरीली इस टीम को ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। एक दिन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर उसकी बिल्डिंग पर चढ़ गया था। दारू पीकर वो फिर से अपनी सैलरी मांग रहा था। उसे अभी अभी सैलरी दी गई थी। वो धमकी दे रहा था कि वो सुसाइड कर लेगा। इसीलिए कैंग और उसकी टीम को बुलाया जाता है। कैंग की टीम नीचे एयरबैग वगैरह रखते हैं। वर्कर को कहते हैं कि प्लीज नीचे आ जाओ, पर वो मानता नहीं। कैंग फिर डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाता है। उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो अभी भी मान नहीं रहा। ये वर्कर कैंग को स्टूपिड बुलाता है। कैंग फिर उसे पुश कर उसके साथ ही नीचे आता है।
नीचे एयर बैग थी ही, तो इन दोनों को कुछ भी नहीं होता। इससे मीसू इम्प्रेस्ड होती है। मीसू पूछती है, क्या तुम अपना काम हमेशा इतना डेंजरसली करते हो? कैंग कहता है कि इस जॉब का एक बड़ा पार्ट है। अभी अभी मीसू और उसकी फ्रेंड ने कैंग की टीम ज्वाइन की है। मीसू की फ्रेंड कैप्टन से कहती है कि हमारे लिए कोई वेलकम पार्टी नहीं हो सकती। ये दोनों एक वेलकम पार्टी चाहते हैं। कैप्टन भी इसके लिए मान जाता है। कैंग को नहीं आना था, पर कैप्टन उसे फोर्स करते हैं। रात में फिर ये सब डिनर के लिए आए। बहुत सारे ड्रंक भी हो गए। मीसू फिर कैंग के पास आकर बैठती है, कहती है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मैं भाव देती हो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? ज्यादा अपने आप को स्मार्ट मत समझो, मैं सचमुच में तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर सब उसके लिए चीयर करते हैं। डिनर के बाद सब अपने अपने घर चले गए, पर मीसू कैंग के साथ ही रुकती है। एक्चुअल में उसकी फ्रेंड जहाँ जा रही थी वहाँ मीसू का भी घर है, पर फिर भी वो कैंग के साथ ही रुकती है। वो कैंग को कहती है कि चलो हम ड्रिंक करते हैं, पर कैंग इसके लिए मना कर देता है। वो आगे जा रहा था, पर मीसू को अचानक से चक्कर आ गए। ये देखकर कैंग डर गया। उसने उसे उठा लिया और भागते भागते हॉस्पिटल ले जा रहा था। थोड़ी देर में मीसू को फिर से होश आ गया। मीसू कहती है कि ज्यादा वरी मत करो, कभी कभी स्ट्रेस की वजह से उसे ऐसे चक्कर आते रहते हैं। उसे फिर से कहती है कि चलो हम ड्रिंक करते हैं, शायद मेरी शुगर डाउन हो चुकी है इसलिए मुझे चक्कर आई थी। इस बार कैंग भी मान जाता है। ये फिर बार में आ गए और कैंग बहुत ही ड्रंक हो गया। वहां एक चेयर पड़ी हुई थी जिस पर उसे बहुत प्यार आ गया। इसे उसने गले लगा लिया। बार में कुछ लोगों के साथ उसकी फाइट भी हो गई। इस फाइट को मीसू रोकना चाहती है, पर वो आदमी मान नहीं रहा। कैंग तो किसी को भी अब मार नहीं सकता, तो मीसू इस सबको पछाड़ देती है। इसके बाद हम डायरेक्टली इन सबको पुलिस स्टेशन में देखते हैं। इनकी बेल कराने के लिए कैप्टन को आना पड़ता है। बार में फाइट हुई, ये पुलिस स्टेशन गए, अब बेल हो चुकी है, पर फिर भी कैंग उस चेयर को नहीं छोड़ रहा। ये सब वंडर करते हैं कैंग को इस चेयर को लेकर इतना प्यार क्यों आ रहा है। इसके बाद हमें कैंग की मेमोरी दिखाई जाती है। कैंग की वाइफ जब जिंदा थी तब की मेमोरी है। वो हमेशा वेपराइजर पर बैठती थी। एक बार उस पर से वो गिर गई। कैंग ने उसे कहा था कि अगर तुम्हें इस टाइप की चेयर्स पसंद है तो किसी बार में से हम ला सकते हैं। इसी टाइम पीरियड में इन दोनों को बेबी हो इसका भी वो ट्राई कर रहे थे। कैंग के लिए ये एक ब्यूटीफुल मेमोरी थी, इसी वजह से इस चेयर को घुमा रहा था। अगले दिन जब कैंग उठता है तो कल रात क्या क्या हुआ था ये सब उसका फ्रेंड उसे बताता है। उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारी वजह से मीसू को शायद जेल हो जाए। कैंग फिर मीसू को मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। जैसे हमें पता है कि मीसू पुलिस की भी फ्रेंड बन चुकी है। वो मस्त उनके साथ लंच कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैंग मीसू को घर छोड़ रहा है। कैंग की गाड़ी में वो एक लॉकेट नोटिस करती है। इस लॉकेट में उसकी वाइफ का पिक्चर है। मीसू को कैंग की वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो कैंग पर चिढ़ जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें वाइफ है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो फिर जल्दी फिगर आउट कर लेती है कैंग की वाइफ की डेथ हो चुकी है। वो फिर कैंग को समझ लेती है कि यही रीजन है कि वो हमेशा उसे इग्नोर करता है। मीसू कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर भी गुजर गई थी। उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आता था। मेरे लिए वो बहुत हार्ड था, पर अपनी लाइफ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सब उसे समझा ही रही थी, तभी उसकी मदर का कॉल उसे आ गया। ये सब वो झूठ कह रही थी। कैंग भी ये समझ गया और गुस्से में उसे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। रोड पर उसकी सब चीजें फेंक कर वहां से वो चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक फैक्ट्री में प्रॉब्लम आ चुका है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए फिर कैंग और उसकी टीम जाती है। इस पर वो काम कर रहे थे, तभी कैंग के फ्रेंड को चोट आ गई। मीसू ने उसे स्टिचेस वगैरह दिया। यहाँ इस फैक्ट्री का काम कर कर सब वहां से निकल पड़े। कैंग आगे गया और फिर उसने रियलाइज किया कि मीसू गाड़ी में है ही नहीं। उसने सब लोगों से पूछा, पर मीसू के बारे में किसी को भी पता नहीं था। वो फिर भागते भागते फिर से फैक्ट्री में गया। जैसे हमें पता है कि मीसू को जब स्ट्रेस आता है तो बेहोश हो जाती है। वो यहाँ बेहोश होकर पड़ी हुई थी। वो मीसू को बाहर उठाकर ले जा रहा था, पर फैक्ट्री के डोर्स ऑटो लॉक हो गए। ये अंदर ही फंस गए। थोड़ी देर में इस जगह की फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई। कैंग हेल्प के लिए कॉल लगाता है, पर उसका मोबाइल काम नहीं करता। मीसू उठकर आसपास देखती है तो कहती है कि कितना रोमांटिक है। ये दोनों फ्रीज हो रहे हैं, तो मीसू एक्सरसाइज करने लग जाती है और कैंग को भी कहती है इससे हमारी बॉडी वार्म रहेगी। थोड़ी देर में एक्सरसाइज करते करते भी ये थक गए। मीसू को लगता है कि शायद ये यही मर जाएंगे। वो कैंग से कहती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? कैंग भी एडमिट करता है, कहता है मुझे तुम भी अच्छी लगती हो। मीसू अब रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। ठंड की वजह से अब वो अनकॉन्शियस हो चुकी है। कैंग फिर उसे गले लगाकर अपनी बॉडी की हीट देता है। थोड़ी देर में कैप्टन ने रियलाइज किया कि कैंग और मीसू ये दोनों गायब है।
ये सब उन्हें बचाने के लिए फैक्ट्री में आ गए। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाद में ठीक हो गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैंग मिसू को उसके घर छोड़ रहा था। मिसू कहती है कि मुझे सी देखने जाना है। उसे नींद आ रही थी तो वो सो गई, पर कैंग उसे सी के पास लेकर आ गया। ये सरप्राइज उसे बहुत अच्छा लगा। ये फिर सी के पास चलते चलते बातें करते हैं। मिसू पूछती है क्या तुम पहले सोल्जर हुआ करते थे? कैंग कहता है कि हाँ, वो बचपन से सोल्जर ही बनना चाहता था। बाद में उसे अच्छा नहीं लगा तो फायर फाइटर बन गया। मिसू कहती है मेरे फादर को कैंसर था। ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन लेने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। बिना ट्रीटमेंट के ही उनकी डेथ हो गई। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे फादर के साथ जो हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने देना चाहती थी। जब वे डिनर करते हैं तो मिसू कैंग की वाइफ के बारे में पूछती है। कैंग कहता है मैंने अपनी वाइफ को एक हिल पर प्रपोज किया था। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट था। मैंने उसके लिए वहां घर बिल्ड किया था। इसके इंस्टॉलमेंट भरने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। फाइनली उसने हाँ कह दिया तो ये सब वर्थ इट था। अपनी वाइफ के लिए उसने स्पेशल पोर्च भी बनवाया हुआ था। कैंग ड्रंक है तो अचानक से उसकी वाइफ उसे दिखने लग जाती है। वाइफ पूछती है क्या तुम मुझे मिस करते हो? कैंग कहता है कि मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं मर भी सकता हूँ। वो फिर बहुत रोता है। ये दोनों एक रूम बुक करते हैं। जब सुबह होती है तो कैंग सनराइज देख रहा था। मिसू से पूछती है तुम क्या सोच रहे हो? कैंग बोलता है कि कितना ब्यूटीफुल सनराइज है। तो मिसू से पूछता है तुम क्या सोच रही हो? मिसू कहती है कि हम इतनी दूर आए और फिर से अब वापस जाने वाले हैं। हमने एक दूसरे को किस भी नहीं किया। ये सुनने के बाद कैंग उसे किस कर लेता है। ये दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद मिसू कैंग से कहती है कि तुम अपने काम के लिए इतना रिस्क लेते हो। अगली बार तुम्हारी जान को खतरा हो और तुम्हें डर लग रहा हो तो वहां से तुम भाग जाना। कैंग फिर उसे पूछता है तो फिर मैं क्या करूंगा? मिसू उसे मजाक में कहती है कि मुझे अच्छी सी सैलरी है, तुम घर बैठना, हमारे बच्चों को संभालना, खाना पकाना, और क्या करोगे? ये दोनों इस पर बहुत हंसते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से यंग को देखते हैं। उसकी वाइफ की हालत बहुत ही खराब थी और अब वो कोमा में चली जा चुकी है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि अब तुम्हारी वाइफ ठीक नहीं होगी, वो लाइफ सपोर्ट पर है तो लाइफ सपोर्ट उसे निकाल देना चाहिए। जब ये बात मिसू को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब बात वो कैंग को कहती है। उसे बहुत बुरा लग रहा है। कैंग उसे कहता है कि तुम्हें अपनी गलती एडमिट कर लेनी चाहिए। मिसू इसके लिए नहीं मानती। कहती है कि अगर मैंने ये सब एडमिट कर लिया कि ये मेरी गलती थी तो मेरा लाइसेंस जा सकता है। उसे लगता है कि अगर वो कंटिन्यू डॉक्टर रही तो बहुत सारे लोगों को बचा सकती है। वो कहती है कि मुझे भी माफी मिलनी चाहिए। कैंग इस चीज से एग्री नहीं करता। कैंग उसे समझाता है कि जो भी हो तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मिसू पूछती है कि अगर मैंने नहीं मानी तो क्या होगा? कैंग कहता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कैंग ने ये सब कहा, इसके पीछे एक रीजन था। इसका रीजन हमें अब फ्लैशबैक में पता चलेगा। जिस रात कैंग की वाइफ की डेथ हुई थी उस रात वो ड्यूटी पर था। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। एक आदमी गाड़ी में बहुत इंजोर हो चुका था। उसे बचाने के लिए कैंग उसके पास ही था। अगर उसकी वुंड से वो प्रेशर निकालता तो वही वो मर जाता। उसकी वाइफ का उससे कॉल आया। वो सांस नहीं ले पा रही थी। वो एक्सीडेंट की साइड छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने एक एम्बुलेंस घर पर भेज दी। वो अपनी वाइफ के लिए किसी की जान दांव पर नहीं लगा सकता था। जो चीज हमेशा सही है वही वो करता है। इसके बाद फिर से हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। मिसू हॉस्पिटल में आई हुई है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि यंग अपनी वाइफ के रूम में है। उसने दरवाजा बंद कर लिया है। जब ये सब दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तब उसने अपने आप को हैंग करने की कोशिश की थी। जल्दी से मिसू अपनी टीम को बुलाती है, उसे बचाने की कोशिश करती है। उसने यंग को शॉक दिया पर फिर भी उसकी हार्ट बीट नहीं आ रही थी। वो शॉक देती चली गई, फिर भी वो होश में नहीं आ रहा था। उसकी फ्रेंड ने उसे संभालने की कोशिश की, उसे उसने रोक लिया। मिसू कहती है कि प्लीज एक बार मुझे ट्राई करना है। वो लास्ट बार जब ट्राई करती है तो यंग को होश आ जाता है। रात में हम देखते हैं कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी जहां पर खड़ी है वहां रेलवे ट्रैक भी है। कैंग और उसकी टीम को जल्दी से वहां बुलाया जाता है। गाड़ी में एक लेडी थी जिसे बचाना बहुत ही हार्ड था। वहां ट्रेन आने वाली थी तो उस लेडी को छोड़कर वैसे ही जाने वाले थे, पर कैंग ये नहीं चाहता था। उसने सब लोगों की हेल्प ली और गाड़ी को ट्रैक से दूर निकाल लिया। ये करते करते वो खुद ऑलमोस्ट हर्ट होने वाला था। मिसू उस लेडी को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में मिसू और कैंग बात करते हैं। मिसू अपनी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रही, उसे बात नहीं कर रहा तो ये सब इन दोनों के लिए हार्ड हो जाता है।
म्यूचुअली ये ब्रेकअप कर लेते हैं। मिसू अपने फ्रेंड से कहती है मुझे उसे भुला देना चाहिए, यही सही होगा, पर यह बहुत हार्ड है। मिसू हमेशा फेंट होती रहती है तो उसकी फ्रेंड उसकी टेस्ट करवाती है। इससे इन्हें पता चलता है कि मिसू को एक ट्यूमर है, पर यह ट्यूमर निकाला जा सकता है, इससे उसकी जान को कुछ भी खतरा नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसू यंग से मिलने के लिए आती है। यंग कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बचाई, अब मुझे पता चला कि जिंदा होने में एक अलग ही खुशी है। तुमने मेरी वाइफ के साथ जो किया इसके लिए मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पर उसकी वाइफ पेन में है। मिसू से कहता है कि तुमने अब जो स्टार्ट किया था ये तुम्हें ही खत्म करना है। वो अपनी वाइफ का लाइफ सपोर्ट नहीं निकाल सकता तो मिसू को निकालने के लिए कहता है। ये दोनों बहुत रोते हैं। मूवी में हमें कैंग का एक बेस्ट फ्रेंड और इस बेस्ट फ्रेंड से प्यार करने वाली एक लड़की दिखाई गई है। हमेशा कैंग के फ्रेंड के पीछे थी, पर फ्रेंड मानता ही नहीं था। वो फिर दूसरे किसी के साथ डेट पर जाने वाली थी। कैंग के फ्रेंड को रियलाइज हुआ कि वो भी उससे प्यार करता है। उसने फिर उससे मना लिया। मिसू अब अपना माइंड चेंज करती है, वो अब रिजाइन कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसू कैंग से मिलने के लिए आई है। वो उसे मुड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसके फेस पर ये सब बातें उसे नहीं कर सकती। उसे आई लव यू कहकर रोने लगती है। उससे कहती है कि अगर मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए आई तो तुम भाग जाना। वो कैंग से दूर नहीं रहना चाहती, पर इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकती। कैंग को फिर से इमरजेंसी के लिए बुलाया गया। एक बिल्डिंग गिर रही है और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। कैंग अंदर जाता है तो एक आदमी के पैर पर एक पिलर पड़ा हुआ है, वहां से निकल नहीं पा रहा। कैंग का फ्रेंड उसे कहता है कि हम इसे बचा नहीं सकते, अगर उन्होंने ट्राई किया तो बिल्डिंग गिर सकती है और ये यही मर जाएंगे। कैंग का फ्रेंड उसे कहता है हम सिर्फ सपोर्ट लगाकर यहाँ से चले जाते हैं, बाद में फिर से आकर हम शायद इसे बचा सकते हैं। यह आदमी जब ये सब सुनता है तो कहता है कि मुझे जीना है, प्लीज मुझे बचाओ। अपनी फैमिली की उसे याद आती है। उन्हें वो कॉल लगाता है और लास्ट बार बात कर लेता है। कैंग को भी मिसू की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर तुम किसी डेंजर में हो तो वहां से भाग जाना। किसी को ऐसे डेंजर में छोड़कर वो भाग नहीं सकता। कैंग अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम बाहर चले जाओ। वो इस आदमी को बचाने की कोशिश करने वाला है। उसका फ्रेंड उसे समझाता है पर वो मानता नहीं। वो फिर सब जगह सपोर्ट लगाता है, इस आदमी को बाहर निकालता है, पर जैसा होना था वैसा ही हुआ। ये बिल्डिंग नीचे गिर गई। कैंग की टीम ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत देर तक उसे ढूंढते रहे और फाइनली वो उन्हें मिल ही गया। कैंग अभी भी जिंदा है। जिस आदमी को बचाना चाहता था उसकी भी लाइफ उसने बचा ली है। उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और वो बेहोश है। अनकॉन्शियस स्टेट में भी उसे मिसू की याद आती है। जल्दी से वो उठ जाता है। जो भी सब इंसिडेंट हुआ था इसके बारे में मिसू रेडियो पर सुनती है। उसे पता चलता है कैंग को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। कैंग को भी अब रियलाइज हो चुका है कि वो मिसू के बिना नहीं रह सकता। ये दोनों भागते भागते हॉस्पिटल तक आते हैं। कैंग को हॉस्पिटल में पता चलता है कि मिसू ने रिजाइन कर दिया है। वो जब हॉस्पिटल के बाहर आया तो मिसू उसे ही ढूंढ रही थी। वो रोने लग जाती है। वो कहती है मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। कैंग मिसू को अपने आर्म्स में ऊपर उठा लेता है और फिर उसे किस करता है। इन दोनों ने फिर से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। कैंग मिसू से कहता है मैंने सुना तुमने क्विट कर दिया। मिसू कहती है कि हाँ। वो कैंग से पूछती है कि अब मैं क्या करूंगी। कैंग मजाक में उसे कहता है कि अब तुम घर पर रहोगी, खाना पकाओगी और बेबी के डायपर्स चेंज करोगी। यह वही डायलॉग था जो मिसू ने मजाक में कैंग से कहा था। इसके बाद मिसू भी कैंग की तरह फुल टाइम फायर फाइटर बन जाती है। इसे एक हैप्पी नोट पर ये मूवी एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।